हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। बात करने वाले दोस्तों, एक स्मॉल कैप का नंबर 1 म्यूचुअल फंड और एक मिड कैप का नंबर 1 म्यूचुअल फंड। दोस्तों स्मॉल कैप में है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और मिड कैप में है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। दोस्तों ये फंड अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे मिड कैप में। और देखिए यहाँ पे दोनों का फंड और भी देखोगे तो दोनों की रेटिंग 4 स्टार है। और देखिए अभी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ये मिड कैप इक्विटी मीन इक्विटी मीन शेयर। दोस्तों ये स्मॉल कैप शेयर में और ये मिड कैप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे ईटी मनी का रैंकिंग है अभी 4 हो गया दोस्तों, और यहाँ पे 1 नंबर। मगर ये दोनों 1 नंबर फंड है दोस्तों। लॉन्ग टर्म की रिटर्न देखोगे तो दोनों सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। ये स्मॉल कैप में दे रहा है और ये मिड कैप में दे रहा है। फंड का एज देखिए 10 साल 5 महीने 10 साल 5 महीने। फंड का साइज देखिए, ईवीएम देखिए अभी 28,779 करोड़ स्मॉल कैप का। और अभी कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप का देखिए 27,871 करोड़। तो लगभग सेम है दोस्तों, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं यहाँ पे। फिर भी निप्पॉन इंडिया का ही थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर ये थोड़ा सा मीन्स 1,000 करोड़ ज़्यादा है दोस्तों। लगभग 1,000 करोड़ ज़्यादा फंड है निप्पॉन इंडिया के पास। और अभी देखिए दोनों के रिटर्न 3 मंथ में 17% स्मॉल कैप, मिड कैप में 11.8%, 6 महीने में 11.5%, 6.5%, आधे हो गए दोस्तों 6 महीने में। 1 ईयर में देखिए 37%, 26%, 10% का डिफरेंस है दोस्तों। स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप 3 ईयर में 49%, 36%, 5 साल में 20% और 17.3%। तो थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा दोस्तों, मगर लॉन्ग टर्म में जाओगे तो अच्छे रिटर्न बना के दिए दोस्तों कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने। और अभी देखिए पोर्टफोलियो टॉप 3 सेक्टर देखिए, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल और केमिकल। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल और मटेरियल ऐड किए दोस्तों इन्होंने। तो 2 सेक्टर लगभग सेम है दोनों की और एक सेक्टर में डिफरेंस। अभी देखिए दोनों के टॉप 5 स्टॉक, निप्पॉन इंडिया का ट्यूब इन्वेस्टमेंट, केपीआईटी, ग्रामीण फाइनेंशियल, एनआईआईटी और एचडीएफसी बैंक लार्ज कैप कंपनी ऐड की है दोस्तों टॉप 5 में ही। और कोटक के देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री, कमिंस इंडिया, शाफलर इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम और पीआई इंडस्ट्रीज, ये इनके टॉप 5 स्टॉक है दोस्तों। सभी के सभी मिड कैप स्टॉक है दोस्तों। और अभी देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशो 0.8% निप्पॉन इंडिया, कोटक का देखिए 0.39%, लगभग आधा है दोस्तों एक्सपेंस रेशो। दोनों का एग्जिट लोड 1%, कोई लॉक इन नहीं है। और बेंचमार्क देखिए स्मॉल कैप का 250 का और यहाँ पे मिड कैप 250, स्मॉल कैप 250 और यहाँ पे मिड कैप 150 का बेंचमार्क किया है दोस्तों इन्होंने। और अभी थोड़ा सा कैलकुलेटर पे आते दोस्तों, अभी देखिए दोनों ने भी अच्छे रिटर्न बनाए यहाँ पे। 5 साल में देखोगे तो आपने अब देखिए 20% और 17.3%, मगर 10 साल जाओगे तो फंड ने यहाँ पे 20% के रिटर्न बनाए दोस्तों कोटक इमर्जिंग ने भी। और अभी देखिए अगर आप 25,000 की एसआईपी करते हो 10 साल के लिए और 18% के भी रिटर्न मिले दोस्तों, 18% के रिटर्न 10 साल तक, तो 30 लाख आपके जमा हो जाएंगे। 54 लाख रुपीज़ आपको उस पर रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। और लगभग आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 84 लाख रुपीज़। तो ज़बरदस्त अमाउंट बन रही है दोस्तों यहाँ पे 25,000 की एसआईपी से 10 साल में ही दोस्तों। 10 साल में ही आप लगभग करोड़पति के आसपास बन जाओगे दोस्तों। बस 16 लाख कम है दोस्तों, और 1-2 साल रुक जाओगे तो वो भी हो जाएगा। और अभी देखिए 25,000 की एसआईपी अगर आप 20 साल 21 साल पकड़ लीजिए, 21 साल तक कंटिन्यू करते हो और 18% पकड़े मैंने दोस्तों 5 साल की 10 साल के लिए। यहाँ पे 21 साल के लिए मैंने 17% पकड़ लिए दोस्तों। सब कुछ आपका कट छाट के जो भी एक्सपेंस रेशो है, एग्जिट लोड सब निकल जाएगा और 17% भी रिटर्न मिले दोस्तों अगले 21 साल तक। और 25,000 की एसआईपी आप कंटिन्यू करते रहे 21 साल तक, तो लगभग 6 करोड़ की अमाउंट जनरेट होती है दोस्तों। 6 करोड़ रुपीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 63 लाख रुपीज़। आपका 10 गुना पैसा हो रहा है दोस्तों 20 साल में। 63 लाख के 6 करोड़ बन रहे दोस्तों, ज़बरदस्त अमाउंट बन रही है यहाँ पे। 63 लाख रुपीज़ पे आपको 5.39 करोड़ के रिटर्न मिल रहे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे कैलकुलेट करके देखोगे आप तो आपको यहाँ पे ये अजूबा लगेगा दोस्तों, ऐसे कैसे रिटर्न बन रहे। यही होता है दोस्तों CAGR रिटर्न का फॉर्मूला। CAGR रिटर्न है दोस्तों ये 17%। हर साल आपका फंड 17% रिटर्न देगा, तो यहाँ पे 6 करोड़ की अमाउंट बन सकती है दोस्तों 21 साल में। तो आप अगर बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। आप अगर ट्रेडिंग ये वो इसमें घुस गए दोस्तों तो आप कमाने की बजाय वहाँ पे लॉस हो जाएगा दोस्तों। कोई भी ट्रेडर रहने दो और कितना भी बड़ा ट्रेडर रहने दो दोस्तों, जो एक 1 वीक होता है दोस्तों, 1 वीक में आप अगर ट्रेड करोगे, रोज़ ट्रेड करोगे, तो पूरे वीक में कोई प्रॉफिट नहीं बनाता है दोस्तों। ऐसा 1-2 दिन ऐसे होंगे जो आप प्रॉफिट बनाओगे और 1-2 दिन ऐसे होंगे वहाँ पे आपको लॉस होगा। अदरवाइज आप वहाँ पे ब्रेक इवन पे हो जाओगे। दिन भर वहाँ पे आप मशक्कत करके भी आपको एक तो लॉस होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे बहुत आसान है दोस्तों, लगाते जाओ और बस आपका पूरा रिटायरमेंट लाइफ, बच्चों की पढ़ाई सभी प्लान करके रख दीजिए। ये मैं अपने बच्चों के लिए निकालूंगा 10 साल बाद, ये मैं अपने रिटायरमेंट के लिए निकालूंगा, ये मैं अपने घूमने के लिए, ये मैं अपने ऐशो आराम के लिए, ये गाड़ी के लिए। ऐसे म्यूचुअल फंड बना के आप यहाँ पे चल सकते हो दोस्तों।
और अभी आते हैं हम कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। यहाँ पे देखिए इसका एनएवी चल रहा है 93.48 रुपीज़ का, और इसके रिटर्न देखिए 19.88%, लगभग 20% के रिटर्न पकड़ सकते हो दोस्तों। और 10 साल में इसने 20% के CAGR रिटर्न दिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे 20% की, तो मैंने बस 17% पकड़े दोस्तों। एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो भी गया है तो 1.5-2% जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो आप देखिए 18% बच रहा है, मगर और 1% छोड़ दिया मैंने, 17% ही पकड़े दोस्तों। एवरेज रिटर्न पकड़े दोस्तों, कभी भी ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हाँ, मिल गए तो बुरी बात नहीं है, मगर एक्सपेक्टेशन पहले कम रखिए, बाद में मिल गए तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। मगर आप एक्सपेक्टेशन बहुत रखोगे, वहाँ पे रिटर्न कम बन जाएगा, अरे यार रिटर्न ही नहीं बने, ऐसा लगेगा। तो एक्सपेक्टेशन आपने कभी भी एवरेज रखिए दोस्तों। और अभी देखिए यहाँ पे एग्जिट लोड 1%, एक्सपेंस रेशो 0.39, AUM भी देख लिया आपने 27,871 करोड़। यहाँ पे देखिए मिनिमम आप 1000 रुपीज़ से SIP और 5000 लमसम लगा सकते हो दोस्तों। और अभी देखिए इस फंड के रिटर्न 1 साल के 23%, कैटेगरी एवरेज 21%, बैंक FD 7% और गोल्ड दे रहा लगभग 12% के आसपास। तो ये सभी से बेहतर रिटर्न है दोस्तों। यहाँ पे गोल्ड, FD और कैटेगरी एवरेज से भी बेटर रिटर्न दे रहा है दोस्तों ये। और अभी देखिए पोर्टफोलियो में 71% इनके AUM का मिड कैप में जा चुका है दोस्तों, और 10.9% इन्होंने स्मॉल कैप में भी लगाया और थोड़ा सा लार्ज कैप में भी लगाया। और देखिए लास्ट मंथ इन्होंने क्या बाई किया, कमिंस इंडिया, वेदांत फैशन, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कजारिया सिरेमिक और सुंदरम फाइनेंस में इन्होंने बाइंग किया दोस्तों लास्ट मंथ। और वैल्यू देखिए कितनी, 1000 करोड़, 300 करोड़, 300, 700, 500 करोड़। इनके पास AUM ही इतना है तो अमाउंट भी उतनी ही लगाएंगे दोस्तों। और अब देखिए स्टॉक सेल क्या किया इन्होंने, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, इसको सेल भी किया और प्रेफरेंस शेयर है दोस्तों, ये प्रेफरेंशियल शेयर इन्होंने बेच दिए। एक्सिस बैंक, GDR लिया था दोस्तों इन्होंने। यहाँ पे जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ग्लैंड फार्मा और फेडरल बैंक, इससे बहुत सारे स्टॉक है इन्होंने सेल भी किए। और देखिए यहाँ के ट्रेलिंग रिटर्न देखिए 1 मंथ, 3 मंथ सभी दिखाए। एक ये 1 ईयर में दे रहा है 27%, 3 साल में 34%, 5 साल में 16% और 10 साल में 20.3% के रिटर्न बना के दे रहा है दोस्तों। ज़बरदस्त रिटर्न बना रहा है। और वहीं दिखाया दोस्तों, यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो आप, ऊपर ऊपर ऊपर, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा करेक्शन और मार्केट ऊपर निकल रहा है। तो यहाँ पे तेज गिरावट भी आ सकती है दोस्तों। उस टाइम म्यूचुअल फंड आपके गिरेंगे भी दोस्तों, तो उस टाइम आपको डरना नहीं है। उस टाइम आपको और ज़्यादा SIP लमसम लगाते रहना है दोस्तों, क्योंकि जब देखिए यहाँ पे कैसे धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आने के बाद कैसा बाउंस मिला इसको, तो ऐसे ही होगा दोस्तों। आप यहाँ पे बने रहिए बस। और अभी देखिए 27,871 करोड़ का AUM है, उसमें से 93% इक्विटी और 7% कैश रखा अपने पास इन्होंने, और बहुत सारे सेक्टर में पैसा लगाया। अब देखिए 4 सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगाया दोस्तों, 4 सेक्टर, और 4 सेक्टर ऐसे छोटा छोटा अमाउंट लगाया। कैपिटल गुड्स सबसे ज़्यादा 20%, अदर्स 19.7, केमिकल 15.7, फाइनेंशियल 13.1, कंस्ट्रक्शन 10.5 और 10% के नीचे देखिए कंज्यूमर, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल 10% के नीचे। और बाकी देखिए बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई। और इनकी होल्डिंग में लगभग 76 स्टॉक्स अवेलेबल है दोस्तों। टॉप 5 तो आपने देख लिए, सुप्रीम इंडस्ट्री, शैफलर, कमिंस, परसिस्टेंट सिस्टम और सोलार इंडस्ट्रीज। और आगे देखिए अभी PI इंडस्ट्री, थर्मैक्स, एस्केप इंडिया। तो इन्होंने बीरिंग की मल्टी बैगर कंपनी ऐड की है दोस्तों। एस्केप और शैफलर दोनों मल्टी बैगर स्टॉक है दोस्तों। सुप्रीम भी ज़बरदस्त कंपनी है, कमिंस इंडिया भी मल्टी बैगर, परसिस्टेंट, सोलार सभी मल्टी बैगर स्टॉक है दोस्तों। ये मिड कैप के JK सीमेंट, ओबेरॉय रियल्टी, कोरोमंडल इंटरनेशनल, कजारिया सिरेमिक, अतुल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्लपूल, भारत फोर्ज और इप्का लैब। देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टॉक ऐड किए दोस्तों इन्होंने। और ये फंड आगे चल के आपको लॉन्ग टर्म में और भी बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है दोस्तों। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो बने रहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहिए, आपकी बड़ी वेल्थ क्रिएट होगी दोस्तों। ऑल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका NAV चल रहा है 116 रुपीज़ का, और ये रिटर्न देखिए अभी तक 25.36% के रिटर्न बना रहा है दोस्तों। सिंस इंसेप्शन अभी तक 10 साल में ये हर साल 25% के CAGR रिटर्न दे रहा है दोस्तों। ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है ये। और एक देखिए 4 स्टार रेटिंग और 1 नंबर की रैंकिंग है दोस्तों। और इसका AUM तो आपको पता ही है अभी 28,779 करोड़, तो बहुत बड़ा AUM है स्मॉल कैप में इसका। और अभी देखिए ET मनी रैंकिंग 1 नंबर की है दोस्तों, और परफॉर्मेंस इसका एक्सलेंट है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी है, वेरी गुड। और ये फंड आप देखिए कैटेगरी एवरेज, गोल्ड और FD से भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दे रहा है दोस्तों। ये फंड लगभग 30% के एनुअल रिटर्न बना रहा है दोस्तों। ये फंड ज़बरदस्त रिटर्न बना रहा है ये फंड। और पोर्टफोलियो देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप में इसने 73% पैसा लगाया दोस्तों अपने AUM का। और लास्ट मंथ इन्होंने क्या बाय किया आप देख सकते हो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एक्सिस बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, ग्रामीण फाइनेंशियल और सनयोफी इंडिया में इन्होंने बाइंग किया दोस्तों। और सेल क्या किया है, TI फाइनेंशियल होल्डिंग, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SRF और कोरोमंडल इंटरनेशनल में इन्होंने सेलिंग की है दोस्तों। देखिए 1 साल में ये 33.6% के रिटर्न दे रहा है, 3 साल में 48.6%, 5 साल में 20.8% और लॉन्ग टर्म में 25.3%। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना रहा है। और आप देखिए यहाँ पे इक्विटी में देखोगे तो इन्होंने 96.5% इन्वेस्ट कर रखा है और अभी भी 3.5% कैश रखा है अपने पास।
और देखिए बहुत सारे सेक्टर में इन्होंने पैसा लगाया अभी। और देखिए अदर्स, कैपिटल गुड, फाइनेंशियल और केमिकल टॉप 4 में 10% के ऊपर। और बाकी देखिए कंज्यूमर स्टेपल, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर, ये सब पकड़ के 6 सेक्टर में इन्होंने 10% के नीचे पैसा लगाया दोस्तों अपने ईएम का। और इन्होंने पोर्टफोलियो देखिए लगभग 160 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा स्टॉक ऐड किया ऐसा मुझे लगता है, मगर इन्होंने अच्छे से मैनेज भी किया है दोस्तों। आप देखिए एक ही स्टॉक है इनका, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी होल्डिंग 3.22% की इन्वेस्टमेंट है अपने ईएम की। और बाकी देखिए सब 2% के नीचे और 1% के ऊपर की इन्वेस्टमेंट है। और बहुत दूर जाओगे देखते देखते तो 1% के नीचे की होल्डिंग है। HDFC बैंक, KPIT, बैंक ऑफ बड़ौदा, NIIT, बलरामपुर चीनी, अब देखिए 2% के नीचे और 1% के ऊपर। नवीन फ्लोरिन, तेजस नेटवर्क, L&T, झाइडूस वेलनेस, अपार इंडस्ट्री, पूनावाला फिनकॉर्प, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, आप देखिए सभी कंपनियां दोस्तों 2% के नीचे और 1% के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट है इनकी। बजाज इलेक्ट्रिकल, इलांटा बेक, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, साइन, टिमकेन इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जबरदस्त कंपनियां ऐड की दोस्तों इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। और ये आगे चल के आपको जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है ये फंड, तो इसमें आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। निप्पॉन इंडिया तो हर एक के पोर्टफोलियो में रहना चाहिए दोस्तों। अगर आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो निप्पॉन इंडिया सभी के पोर्टफोलियो में रहना चाहिए दोस्तों। जो भी इस चैनल को फॉलो करता है उसके पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया रहना चाहिए। और बाद में आप SBI ऐड कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है। आप बाद में अभी 1-2 और भी ऐड कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि एक से भले दो रहने चाहिए दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि आप एक से भले दो, तो जितने हैं उतने आपने ऐड कर लिए, तो एक और 1-2 ऐड कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा मिड कैप में भी लगाइए, थोड़ा सा लार्ज कैप में भी लगाइए। अगर आप खुद खाली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो बस स्मॉल कैप ही नहीं पकड़ना है दोस्तों, थोड़ा स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगाइए, मिड कैप में भी रहना चाहिए और लार्ज कैप में भी रहना चाहिए। आपको के पास सभी म्यूचुअल फंड रहने चाहिए। आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा और आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म में। क्योंकि कब कौन से स्टॉक भागेंगे, अभी इस साल स्मॉल कैप मिड कैप की रैली चल रही है, तो अगले साल स्मॉल कैप मिड कैप ठंडे हो जाएंगे और लार्ज कैप भागेंगे, लार्ज कैप फिर ठंडे हो जाएंगे, स्मॉल कैप मिड कैप भागते रहेंगे। तो ऐसे होता है दोस्तों, रैली यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होती रहती है सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपको रिटर्न मिलेंगे। अभी आपको बहुत रिटर्न दिख रहे हैं दोस्तों, 48%, 50%, 60%, मगर ये हर साल होने वाला नहीं है दोस्तों। अभी अगर अगले साल कुछ हो गया तो थोड़ा सा शांत मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करेगा दोस्तों। 1 साल तक मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है दोस्तों। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है और उस टाइम पे आपको यहाँ पे ग्रीडी होना है दोस्तों। ज़्यादा पैसा लगाइए, आपसे जितना होता है उतना, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकल जाता है दोस्तों। और वो रैली आप पकड़ नहीं पाओगे बाद में। अगर आपको लगेगा अरे यार भाग ही नहीं रहा है मार्केट, एग्जिट कर लूँ क्या, दूसरे में इन्वेस्ट करूँ क्या, घर खरीदूँ और एक प्लॉट खरीदूँ, ऐसे बहुत सारे मन में यहाँ पे शंका कुशंका आते रहते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे उससे बचना है दोस्तों और पेशेंस के साथ बने रहना है मार्केट में, तब जाके आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे दोस्तों। और पीयर्स में देखोगे तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड है दोस्तों। यहाँ पे देखिए IDBI, निप्पॉन इंडिया, इडलवाइज, कल के दिन ही इडलवाइज पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया दोस्तों, आप वो भी वीडियो जरूर देखिए। और एक्सिस स्मॉल कैप फंड के भी ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है दोस्तों। तो 3 साल के रिटर्न है, सभी फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। और स्मॉल कैप में और भी बहुत सारे फंड है दोस्तों। और अभी देखिए यहाँ पे पीयर्स में देखोगे तो आप क्वांट स्मॉल मिड कैप फंड है दोस्तों, 41% की रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 40%, PGIM मिड कैप फंड 40%, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 37%। ये 3 साल के रिटर्न है दोस्तों। और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 36% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है दोस्तों। तो सब बहुत सारे फंड है दोस्तों, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड की वजह से कन्फ्यूजन भी होता है दोस्तों। तो आपको थोड़े से रिटर्न देख के यहाँ पे वहाँ से वहाँ स्विच नहीं करना है दोस्तों। बने रहिए एक फंड में, आप डिटेल में एनालिसिस कीजिए, उसको आप ट्रैक करते रहिए, कैसे रिटर्न है, कौन से स्टॉक खरीद रहा है, बेच रहा है, कौन से स्टॉक ऐड कर रहा है, उस पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए दोस्तों। और रिटर्न पे तो रहनी चाहिए दोस्तों। ऐसे करके आप अच्छे रिटर्न बना सकते हो। और किसी भी फंड में अगर आपने एंट्री ले ली एक बार, तो 5 साल तो बने रहिए दोस्तों, 3 साल मिनिमम, 3 साल 5 साल बने रहिए और बाद में वहाँ पे स्विच करने की सोच सकते हो दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।